तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से चैनल डीके वेलनेस एंड ब्लॉग्स पे। और मैं स्वास्थ्य से भरी जानकारी देने के लिए आज फिर मैं आपके पास खड़ा हूँ। तो इसीलिए खड़ा हूँ ताकि आप तक मैं स्वास्थ्य की जानकारी पहुँचा सकूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे शरीर में यानी कि गर्म पानी में सिर्फ, मैं आपको बताता हूँ, गर्म पानी में सिर्फ एक चीज़ मिला दीजिए, सिर्फ एक चीज़, और आपका पेट का अकड़न, गैस, कब्ज, एसिडिटी यानी कि धड़ाधड़ जो आपका स्टूल क्लियर नहीं हो रहा है वो स्टूल भी क्लियर होगा। आंतों की सफाई, बिल्कुल आंतों में जितना भी पुराना मल क्यों ना जमा हो, गंदगी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो धड़ल्ले के साथ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो आंतों की सफाई के सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंत तक देखिएगा। मैं आज आपको जो घरेलू नुस्खा बताऊँगा वो बिल्कुल आपको महंगी दवाइयों के पीछे और चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से। नहीं, प्रकृति ने हमें जो दिया है, जिसने संसार को बनाया है वही हमें समाधान भी देगा और दिया है, बस हमें जानकारी नहीं है। तो आप बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से आप अपनी जमी हुई पुराने से पुरानी आंतों के अंदर जो गंदगी जमी हुई है, यानी हमारा स्टूल जो क्लियर नहीं हो रहा, उसको क्लियर करने का फटाफट सिर्फ एक चीज़ आप पी लीजिए और गर्म पानी में धड़ाधड़ आपका पेट साफ। ठीक है, तो वीडियो को बने रहिएगा। आगे की जानकारी मैं आपको चालू करता हूँ बिना देर किए। तो आइए जानते हैं क्या है वो नुस्खा। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ये आंत जो है ना, हमारी कम से कम लगभग 20-22 फीट लगभग ये लंबी आंतों से आंत है, जो हमारे शरीर में घूम घूम कर कहाँ से कहाँ जाकर, और उसके बाद वो हमारा खाना जो है या कोई भी चीज़ हम खा पी रहे हैं तो उसके बाद हमारा स्टूल के रूप में बाहर आता है। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी लंबी 20-22 फीट की जो नाली है, जो पाइप है हमारे अंदर लगी हुई है, तो इसको साफ़ हम कैसे करते हैं, इसी विषय पे मैं आज आपको चर्चा करने वाला हूँ। अगर आपका स्टूल क्लियर नहीं हो रहा, धड़ल्ले के साथ आज के बाद साफ़ होने लगेगा। और ध्यान रखिएगा, आपको जो मैं नुस्खा बताऊँगा वो बिल्कुल 100% कारगर होगा। तो पहला जो नुस्खा है दोस्तों, आप गर्म पानी के साथ, याद है ना पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, गर्म पानी के साथ अगर आप सौंफ को मिलाकर आधा चम्मच सौंफ का पाउडर बनाकर, पहले सौंफ को भूंज लीजिए और पाउडर बना करके आप आधा चम्मच गर्म पानी के साथ अगर रात को जब सोते हैं उस वक्त आप खाकर पानी पी लीजिए, या पानी में मिलाकर उस पानी को पी जाइए, बिल्कुल आपका सुबह में स्टूल बिल्कुल क्लियर होने लगेगा। ये बहुत ही अच्छा कारगर दवा है। इससे पहले भी मैंने आपको पेट में सफाई के लिए, नसों की सफाई के लिए, या आपके अंदर जमी हुई गंदगी को साफ़ करने के लिए ये नुस्खा मैंने पहले भी बताया था। इसके बाद है दोस्तों शहद। जी हाँ, छोटा एक जो शहद होता है, यानी कि जिसको मधु हम शहद कहते हैं, शहद को एक टुकड़ा नींबू का ले करके और पानी में मिला करके, हल्का सुसुम पानी में मिला करके आप उसको पी जाइए। सुबह जब सोकर उठते हैं तभी आप पी लीजिए, और थोड़ी देर के बाद देखिएगा आपके पेट में अचानक सी अजीब सी हलचल होने लगेगी और आपका पेट बिल्कुल साफ़ होने की कगार पे आ जाएगा। और जैसे ही आप बाथरूम में जाएंगे आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों इसबगोल की भूसी। जी हाँ, इसबगोल की भूसी, ये हमारे शरीर में जाने के बाद अगर गर्म पानी में 1 चम्मच डाल करके और उसके मिला करके तुरंत पी जाना है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि गर्म करके पानी में डाल के सुसुम करके और पानी में डाल के 1 चम्मच छोड़ दिए, छोड़ना नहीं है, उसको तुरंत घोल के तुरंत पी जाना है। उसके बाद आप देखिएगा कि ये हमारे शरीर में जैसे ही अंदर जाता है बिल्कुल स्पंज की तरह काम करता है और वहाँ की गंदगी को सोख लेता है, और जो मतलब जमा हुआ मल है उसको प्रेशर देता है बाहर निकलने के लिए, ज़बरदस्ती वो उसको बाहर निकालता है। तो ये बहुत ही अच्छा और कारगर इसबगोल की भूसी, आपने पहले भी कभी सुना होगा, किसी ने बताया होगा ज़रूर कि इसबगोल की भूसी बहुत अच्छा काम करती है हमारी आंतों को बिल्कुल सफाई करने के लिए। और बाकी तो आपको पता है कि पीने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद ही आपका स्टूल क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब आपकी आंतें साफ नहीं रहेगी ना तो आपके पेटों में मरोड़न रहेगा, जकड़न रहेगा, गैस से छाती में दर्द होने लगेगा, इधर उधर आपका पेट में कब्ज जमने लगेगी, और आंत साफ नहीं रहेगी तो आपका दिमाग थकान के रूप में रहेगा, हमेशा माइंड टेंशन में रहेगा और आप हमेशा चिंतनशील रहेंगे। आपको स्टूल करने में सुबह शाम जो आप जाते हैं तो कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे,
और इसके लिए आप हमारे द्वारा बताए गए नुस्खों को आजमाया कीजिए और बिल्कुल 100% कारगर नुस्खा आपको बताता हूँ। इनमें से जितने मैं नुस्खे बताता हूँ इसमें से आप कोई भी नुस्खा आप आजमा कर देख लीजिए, 100% कारगर है। इसके बाद दोस्तों बताता हूँ कि अजवाइन को जो है ना, अजवाइन को आप पीस कर रख लीजिए और हींग जो होता है हींग, तो हींग और अजवाइन का ड्रिंक बना लीजिए और उसको आप प्रतिदिन पीजिए। कुछ दिनों तक आप प्रतिदिन पीजिए, देखिएगा ये आपके शरीर के अंदर की जमी हुई आंतों में जितनी भी फंसी हुई पुराने से पुराने सूखे हुए मल को भी वो बाहर निकाल देगा। जी हाँ, सूखा हुआ मल जो है उसको भी ये बिल्कुल बाहर निकाल देगा और आपकी आंतें बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद आप अपने आप को अलग रूप से बिल्कुल एनर्जेटिक, और जब आपके पेटों में कब्ज़ रहेगी ना तो आपको बहुत तरह की बेचैनियाँ आएंगी और ये नुस्खे को आजमाने के बाद आपकी सारी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको याद रखिए। ज़्यादा नहीं, इसकी मात्रा अगर देखा जाए तो 1 कप पानी में 1 चम्मच, जी हाँ 1 से या 2 कप पानी में 1 चम्मच आप अजवाइन का पाउडर उसमें भूनने के बाद डाल दीजिए पाउडर बनाकर और उसको हल्का गर्म कर लीजिए। थोड़ा सा सुसुम करना है, हल्का गुनगुना पानी के साथ आप उसमें थोड़ा सा 1 चिटकी आप हींग डाल दीजिए, मिला दीजिए और उसके बाद पी जाइए। बस सारी समस्या ख़त्म। तो आप इस नुस्खे को बिल्कुल आजमाइए और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए कि ये नुस्खा हमारा कैसा काम करता है। ये रही बात आज के हमारे नुस्खे की, जो मैंने आपको आंतों में जमी हुई पुराने से पुरानी गंदगी या आंतों में जमा हुआ मल को कैसे बाहर निकाल दें, इस विषय पर हमारा ये आज का टॉपिक था। और इसके साथ ही आपको कुछ मैं ऐसे गोल्डन रूल बताता हूँ जिससे कि आपके अंदर आंतों में मैल जमेगी ही नहीं। अगर जमी हुई है तो बाहर तो हो ही जाएगी, इसके लिए तो हमारे पास समाधान है, मैंने आपको बता दिया। और ऐसे आप चाहते हैं कि दोबारा ना हो तो इसके कुछ गोल्डन रूल है, जी हाँ सुनहरा कुछ नियम होते हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो दोबारा आपके साथ ये घटना होगी नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। जी हाँ, हमारे दिनचर्या से जुड़ी हुई हमारा जो डेली का रूटीन है, लाइफ स्टाइल है जीने का, तो इससे जुड़ा हुआ हमारा बहुत सारा ऐसा कार्य होता है जो हम करते हैं उसको तरीके से नहीं करते हैं। अगर उसको तरीके से करें तो दोबारा हमें ऐसी नौबत नहीं आएगी। जो आपको गोल्डन रूल कहलाता है हमारे जीवन का, तो उसका रूल क्या है? सबसे पहले कि आप कुछ भी खाते हैं ना, जैसे खाना खाते हैं तो आप चबा चबा कर खाइए, कम से कम 32 बार 33 बार 35 बार आप चबा लीजिए। रूल कहता है 32 बार, 30 से 32 बार, मैं कहता हूँ 35 बार चबाइए। और धीरे धीरे किसी भी चीज़ को खाते हैं तो धीरे धीरे और 32 बार तक चबाइए, मुंह में रखिए और चबा चबा कर उसको खाइए। जितना अधिक चबाएंगे हमारा लार में उतना ही अच्छा मिलेगा वो। और उसके बाद जब हमारी नसों में ये आंत के द्वारा जब अंदर जाएगा हमारी नली में, तो उतना ही ये किफ़ायती फ़ायदेमंद और पूरा इसका पोषक तत्व जो है शरीर को भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप जो भी खाएंगे उसका जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है अंदर में, वो सारा हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा अपने आप। ठीक है, तो खाना को 32 बार चबा चबा कर खूब खाइए। उसके बाद जो दूसरा नियम है कि हमें खाना खाने के बाद पानी ना पिए। ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, शायद आप वीडियो पुरानी जाकर देख लीजिए कि जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करें, तो आप उसमें भी आपको मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि आप खाना जब खाते हैं तो पानी बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि पानी खाना का बिल्कुल दुश्मन होता है। तो तुरंत आप पानी ना पिएं। अगर पानी पीना है, हाँ अगर आपके गले में फंसता है तो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन कितना? सिर्फ 1 घूंट 2 घूंट, जितना कि वो अंदर चला जाए। उसके अलावा 1 घूंट भी पानी अगर आप पीते हैं तो शरीर में जहर बनता है। तो इस नियम को अपना लें कि खाना को चबा चबा कर 32 बार खाएं कम से कम, धीरे धीरे, उसके बाद अंदर करें। उस दूसरा नियम जो आता है वो है कि पानी ना पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी ना पिएं, कम से कम 40 मिनट 45 मिनट के बाद ही आप पानी पिएं, वो भी फिर थोड़ा थोड़ा पीना स्टार्ट करें। आप खाना खाने के बाद कभी भी बिस्तर पर ना लेटें या खटिए पे, बिस्तर पे, पलंग पे कभी भी स्थिर ना रहें। खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 100-200 कदम चलना जरूर चाहिए। 100-200 कदम, 100-200 फीट आप एक बार टहल लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद ही आप स्थिर रूप से बैठ जाइए या आप आराम कर सकते हैं। इससे आपका खाना क्या है, कहीं भी बीच में अवरोध नहीं होगा, कहीं बीच में फंसेगा नहीं, और जहाँ जाना है वो अपने सही जगह पे वो सही समय से अच्छे से जाएगा और तब डाइजेशन बढ़िया होगा। उसके बाद आप पर्याप्त पानी पिएं। शरीर में जो 8 से 10 गिलास या 12 गिलास दिन भर का कोटा है, थोड़ा थोड़ा करके आप वो पानी कभी भी शरीर में कम ना होने दीजिए, क्योंकि वो पानी की कमी के कारण आपका मल सूख जाएगा
और आंतों में बहुत सारी चीज़ें गंदगियां जमी रह जाएगी और पानी की कमी से अनेक प्रकार की बीमारियां, टेंशन, सर में दर्द, पेट में दर्द, गैस की समस्या, कब्ज जैसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये आंत से जुड़ी समस्या है। तो हमारा पानी का पर्याप्त मात्रा शरीर में होना चाहिए और आप पीजिए, ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए गोल्डन रूल में बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है दोस्तों कि हमें भरपूर नींद लेना चाहिए। साइंस कहता है 6 से 8 घंटा, मैं कहता हूँ 8 से आप 9 घंटा तक आप सोइए। जी हाँ, होड़ में, पैसे कमाने के होड़ में, जिद्दोजहद की ज़िंदगी, भागदौड़ की ज़िंदगी में हम लोग कम से कम सोते हैं और अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत। तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा नींद भी लीजिए, टेंशन फ्री रहेंगे। जब आप भरपूर नींद लेंगे तो आप जब सोकर उठेंगे भरपूर नींद लेने के बाद, तो आप अपने आप को तरोताज़ा फील करेंगे और बिल्कुल अंदर से ताकत आपको मिलेगी, किसी भी काम को करने में मन लगेगा। तो ये भरपूर नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपकी आंतें कभी ख़राब ना हो, अगर हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। आंतों में फंसा हुआ मल, पुराने से पुराना मल कैसे हम साफ़ करेंगे, इस विषय पर आज मैंने आपको बताया। और इस नुस्खे को, घरेलू उपाय को आप आजमाइए, बाहर की दवाइयों के चक्कर में मत पड़िए। पहले जो घर में हमारे स्थित है, हमारे घर में व्यवस्थित है, सारी उपाय हमारे पास मौजूद है, तो आप पहले अपने उपाय कर लीजिए। जब ना फ़ायदा हो तभी आप बाहर जाइए, वरना घर के सामानों का इस्तेमाल कीजिए, खान पान को सुधारिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए, आप स्वस्थ और समृद्ध रहेंगे पूरे परिवार के साथ। आयुर्वेद की दृष्टि में, प्रकृति की दृष्टि में आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बने रहेंगे और आपकी आंतें कभी गंदी नहीं होगी, कभी साफ़ नहीं होगी, आपका स्टूल तुरंत साफ़ हो जाएगा, पेट तुरंत साफ़ होगा और आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, आपके चेहरे भी चमकने लगेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी है इसको आप कमेंट में बताइएगा, तो हमें हौसला मिलेगा और हमें पता चलेगा कि वीडियो को लोग देख रहे हैं, और वीडियो को जो देख रहे हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है। इस नुस्खे को आप आजमाइए अपने घर में, अगर किसी को समस्या है तो, और नहीं है तो थोड़ा सा आगे प्रमोट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको समस्या है वो उसका समाधान मिल जाए। बस इतना ही हम चाहते हैं आपसे, और कुछ नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।